फिल्म की शुरुआत कोलंबिया शहर को दिखाने से होती है, जहां पर हमें दो गैंगस्टर्स की बैठक दिखाई जाती है, जिसमें एक का नाम है डॉन लुइस और दूसरे का नाम है फाबियो। इस बैठक में फाबियो कहता है कि अब वह इस गैंगस्टर की जीवन शैली से तंग आ चुका है और अब वह इसे छोड़ना चाहता है। जिसके बाद फाबियो डॉन लुइस को वह सारी जानकारी दे देता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। जिसके बाद डॉन लुइस अपने साथियों से कहता है कि इसे मार दो, लेकिन डॉन की इस हरकत के बारे में फाबियो को पहले से पता था, इसलिए वह जल्दी से घर चलने को कहता है। और घर पहुंचकर हम उसकी पत्नी और उसकी बेटी को देखते हैं। फाबियो जल्दी से ऊपर आता है और अपनी बेटी को एक मेमोरी कार्ड देता है और कहता है कि यही कार्ड तुम्हारा पासवर्ड है, यह पहुंचाएगा तुम्हें अमेरिका, जहां तुम्हें तुम्हारा चाचा मिलेगा जिसके पास तुम्हें अपनी बची हुई जिंदगी बितानी है। दरअसल नीचे डॉन लुइस के आदमी फाबियो को मारने आ गए थे, इसीलिए फाबियो अपनी बेटी को उसकी माँ का नेकलेस देता है, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर जाते हैं वे आदमी उन पर हमला कर देते हैं और इस हमले में फाबियो की पत्नी को वे लोग मार देते हैं, जिसे मरते हुए उसकी बेटी देख रही थी, पर वह कुछ नहीं कर पाती। और थोड़ी देर बाद वे लोग फाबियो को भी मार देते हैं, जिसके बाद हत्यारे अंदर आते हैं, पर अभी भी लड़की के चेहरे पर कोई डर नहीं था। तभी मार्को नाम का एक गैंगस्टर अंदर आकर कैटलिया से बात करने लगता है और बातों बातों में वह उससे वह मेमोरी कार्ड मांगता है। पर इतने में लड़की मौका देखकर टेबल के नीचे रखा खंजर निकालकर उसके हाथ को टेबल में गाड़ देती है और जल्दी से खिड़की से कूदकर भाग जाती है और फिर एक स्लैब के नीचे खड़ी हो जाती है। ऊपर से एक आदमी गोली चला रहा था, पर लड़की कवर में थी। फिर उसने अपने पिता के दिए हुए कार्ड को मुंह में छुपा लिया और फिर जल्दी से नीचे कूदकर भागने लगी। वह ऐसे कूद कूद कर भाग रही थी जैसे उसे हर चीज का अनुभव हो, पर अभी भी हत्यारे उसके पीछे थे, जिनसे बचने के लिए वह एक नाले में कूद गई, जबकि दुश्मन नाले के अंदर गोलियां बरसा रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस लड़की को भागने देना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। जिसके बाद कैटलिया एम्बेसी पहुंचकर वहां के अधिकारी से मिलती है और उसे वह कार्ड देती है, जिसके बदले वह उसे अमेरिका भेजने के लिए तैयार हो जाता है। और अब कैटलिया पहुंच जाती है अमेरिका, जहां पहुंचकर उसे थोड़े से पैसे दिए जाते हैं। जिसके बाद सरकार उसे चाइल्ड केयर में डालने का निर्णय करती है, जहां उसकी देखभाल की जाएगी। लेकिन कैटलिया को जैसे ही मौका मिलता है वह यहाँ से भी भाग जाती है, क्योंकि उसे अब शिकागो जाना है, जहाँ उसे अपने अंकल से मिलना है, जिसके बारे में उसे उसके पिता ने बताया था। और कुछ दिनों के सफर के बाद वह पहुंचती है शिकागो, जहाँ पहुंचने के बाद वह एक आदमी को अपने पिता का दिया हुआ लेटर देती है। फिर वह आदमी कैटलिया को उसके अंकल के पास ले जाता है, जिसका नाम है एमिलियो। लड़की अपने अंकल को देखकर भावनाओं से भर उठी और रो पड़ी। अब तक वह एक बार भी नहीं रोई थी, अब क्योंकि इतने समय बाद उसने किसी अपने को देखा था तो उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एमिलियो उसे घर ले जाता है और रात भर सोने के बाद कैटलिया जब सुबह उठती है तो वह पूछती है कि जिस कमरे में मैं सोई थी वह किसका था, जिस पर अंकल उसे बताता है कि वह मेरे बेटे का था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद वह कैटलिया की ड्राइंग को देखता है और कहता है कि बेटा, क्या तुम एक पेंटर बनना चाहती हो? जिस पर लड़की कहती है कि नहीं, वह एक हिटमैन बनना चाहती है ताकि वह अपने माता पिता की मौत का बदला ले सके। लेकिन अगले दिन अंकल उसे स्कूल लेकर आता है, जहाँ पर वह उसका दाखिला करवाने आया था। पर बाहर आकर लड़की अंकल से कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक हिटमैन बनना चाहती हूँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। जिस पर अंकल कहता है कि तुम्हें एक चालाक हिटमैन बनने के लिए स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। जिसके बाद वह उसके सामने बैग और अपनी गन रखता है, जिस पर लड़की बैग को ले लेती है। अब 15 साल बाद जब दो पुलिस वाले अपनी कार में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी एक कार आकर उनसे टकराती है, जिस कार में नशे में धुत एक स्टाइलिश औरत बाहर निकलती है। पुलिस ने उसे पकड़ा और उसकी गर्दन में लटकता हार देखा तो उसे पहचान लिया कि यह वही लड़की है, कैटलिया। फिर पुलिस उसे जेल ले गई, जो कि कैटलिया की योजना का हिस्सा था, क्योंकि वह उसी रात एक कैदी की हत्या करने वाली थी। जेल में आने के बाद रात के अंधेरे में उसने अपने कपड़े बदल लिए। फिर वह एक हेयर पिन से जेल की कोठरी का दरवाजा खोलती है। फिर दीवार पर लगे मॉनिटर को हटाया, एक चम्मच और पानी का गिलास लेकर वह बिजली के कमरे की ओर गई। उसने पहले वेंटिलेशन खोला और फिर बिजली के स्विच में चम्मच अटका दी। फिर उसने गिलास में एक छोटा सा सुराख किया ताकि पानी धीरे धीरे गिरे और एक टाइमर जैसा काम करे। इसके बाद वह वेंटिलेशन में चढ़ गई और घूमने वाले पंखे के पास इंतजार करने लगी। जैसे ही पानी चम्मच पर टपका और बिजली के तारों पर गिरा, बिजली चली गई और पंखा रुक गया और वह मौके का फायदा उठाकर अंदर घुस गई। उसी समय जो पुलिस वाला कैदी की निगरानी कर रहा था वह वॉशरूम में चला गया। वह अचानक उसके पीछे से आई और उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। फिर वह कैमरा तक उस पुलिस वाले को लाती है और दुश्मन के सेल में पहुंचकर उसे बंदूक दिखाकर डराती है और उसकी शर्ट उतरवाकर उसे गोली मार देती है। जब गोली की आवाज सुनकर बाकी पुलिस दौड़ती हुई आई तो उन्हें वहां सिर्फ एक उलझा हुआ पुलिस वाला मिला, जिसके हाथ में बंदूक थी। ऊपर छत पर कैटलिया का पीछा कर रहे पुलिस वालों से बचने के लिए वह बिल्डिंग की रेलिंग से लटक गई और फिर जल्दी से अपने सेल में आकर उसने तेजी से भेष
बदल लिया। पुलिस की जांच के दौरान वह सबको चकमा देने में सफल रही। अगली सुबह हम देखते हैं कि एसबीआई की एक टीम वहां आती है ताकि पता लगाया जा सके कि असल में क्या हुआ। इसी टीम के साथ एक खास एजेंट भी होता है जिसका नाम होता है जेम्स रॉस। जेम्स जैसे ही अंदर आता है सब कुछ गौर से देखना शुरू करता है। सबसे पहले वो लाश के पास जाता है और देखता है कि कत्ल से पहले कातिल ने जिस्म पर कुछ ड्राइंग्स बनाई हुई हैं। ये देखकर जेम्स को समझ आता है कि ये ड्राइंग उसने पहले भी कई बार देखी है, क्योंकि जब भी कैटेलिया किसी को कत्ल करती है तो वो पहले ये ड्राइंग जिस्म पर बनाती है। जेम्स सोच में पड़ जाता है और कहता है कि जितने लोग इस जगह आए और गए हैं मुझे सबकी तफसीलात चाहिए। उसी वक्त हम कैटेलिया को देखते हैं जो वहां से निकलती है और एक कॉल करती है इमेज को कंफर्म करने के लिए कि क्या वो आदमी मरा या नहीं और क्या पैसे मिल गए या नहीं। फिर जेम्स सबको बताता है कि उन्हें कैटेलिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि पिछले 7 सालों में 22 लोगों का कत्ल हुआ है और हर कत्ल के बाद ये वही ड्राइंग जिस्म पर बनाई गई है। जेम्स को शक होता है कि कैटेलिया किसी को कोई पैगाम देना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि मीडिया में इसे पब्लिक किया जाए। ये खबर एक और एजेंट रिचर्ड तक भी पहुंचती है। रिचर्ड न्यूज़पेपर लेकर लुइस के पास जाता है। जैसे ही लुइस ये ड्राइंग देखता है उसे सब याद आ जाता है। वो रिचर्ड से कहता है कि अगर तुमने इस किलर को नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दूंगा। लुइस गुस्से में आ जाता है और मार्क पर चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी भाभी की बेटी अब तक जिंदा है और रोज बढ़कर और खतरनाक होती जा रही है। पिछले 7 सालों में उसने 22 लोगों का कत्ल किया है। वो किसी भी वक्त हम तक पहुंच सकती है। जेम्स सबको ड्यूटी पर लगा देता है। हर शख्स को कातिल की तलाश में लगाया जाता है। दूसरी तरफ हम कैटेलिया को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। रात में वो उसके साथ इंटीमेट होती है, लेकिन सुबह उससे पहले निकल जाती है। उसे पता है कि अब हर जगह उसकी ड्राइंग छपी जा रही है। लोग उसके नाम से तो वाकिफ नहीं, लेकिन उसकी पहचान मशहूर होती जा रही है। मिल्ली उसे अगले टारगेट के बारे में बताता है, विलियम ने कई लोगों के पैसे दबाए हुए हैं और इसी वजह से लोग उसे मारना चाहते हैं। जेम्स हर जगह उस ड्राइंग के कनेक्शन का पता लगाता है और उसे मालूम पड़ता है कि इसका ताल्लुक कोलंबिया से है। कैटेलिया अपने 2 कुत्तों को ट्रेन कर रही होती है ताकि वो उसके एक इशारे पर किसी को भी मार सकें। अब वो विलियम के घर में घुसने का प्लान बनाती है। उस घर की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है। वो पानी के रास्ते से घुसने का प्लान बनाती है जहां 2 शार्क्स भी होते हैं। कैटेलिया एक एक करके गार्ड्स को खत्म कर देती है। विलियम की आंख खुलती है और देखता है कि उसके जिस्म पर भी वही ड्राइंग है। वो घबरा के बाहर भागता है, लेकिन जहां जाता है उसे सिर्फ अपने लोगों की लाशें मिलती हैं। फिर वो पुल तक भागता है। कैटेलिया उसके सामने आ जाती है और उस पर गोली चला देती है। विलियम पानी में गिर जाता है। दोनों शार्क्स उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। जेम्स अब रिचर्ड के पास जाता है ताकि उस ड्राइंग के बारे में कुछ और मालूमात हासिल कर सके, लेकिन रिचर्ड कुछ नहीं बताता। जैसे ही जेम्स चला जाता है, रिचर्ड मार्क को कॉल करता है और कहता है कि ये मामला दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हें इसे कंट्रोल करना होगा, वरना हम सब फंस जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कैटेलिया दोबारा अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, लेकिन इस बार वो उदास होता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, अब सब कुछ पता चल गया है। कैटेलिया बात को टाल देती है और दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जब कैटेलिया सो रही होती है तो डैनी उसकी एक तस्वीर खींच लेता है। कैटेलिया को इसका पता भी नहीं चलता। जब वो उठती है तो वो मिल्ली के पास जाती है। मिल्ली कहता है कि अब हर जगह लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। रात को लोग वहां तक पहुंच गए। वहां मासूम लोगों को भी मार दिया गया और मेरा दोस्त भी कत्ल हो गया। अब सबका ध्यान तुम पर है। ये सब कुछ अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए अब हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। मैं हमेशा तुम्हारे लिए बेहतर जिंदगी चाहता था, लेकिन तुमने हमेशा अपनी मुश्किलों को और बढ़ाया, इसीलिए आज से हम अलग हैं। ये बातें सुनकर कतालिया रो देने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनी को, जो कतालिया की तस्वीर लेकर अपने दोस्त के पास जाता है। वो कहता है कि इस लड़की के बारे में मुझे हर एक मालूमात चाहिए। उसका दोस्त ये फोटो पुलिस स्टेशन भेज देता है। धीरे धीरे ये तस्वीर हर तरफ फैल जाती है और इसका लिंक कोलंबिया के एक पुलिस स्टेशन से मिलता है। ये बात जेम्स तक पहुंचती है और वो फौरन एक वारंट इशू करवा देता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि अगर वो इस लड़की को पकड़े तो उसे आगे और कुछ मालूम होगा। इसी वक्त कतालिया डैनी को कॉल करती है और कहती है कि वो उससे दोबारा मिलना चाहती है। वो कहता है, जब तुम सुबह सो रही थी तो मैंने तुम्हारी एक तस्वीर खींच ली थी और अपने दोस्त को दी थी ताकि तुम्हारे बारे में कुछ पता लगा सकूं। ये बात सुनकर कतालिया हैरान रह जाती है। वो फौरन अपने घर के सभी कैमरे चेक करती है। तब उसे एहसास होता है कि उसके घर के बाहर काफी लोग आ चुके हैं।
हैं, सब पुलिस वाले हैं। वो भागने की तैयारी करती है, अपने दरवाजे पे बम सेट करती है और स्नाइपर राइफल लेकर छत पर चली जाती है। पुलिस दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ही एक बड़ा धमाका होता है। कतालिया सभी कैमरों को खराब कर देती है और लिफ्ट के अंदर नहीं जाती, लिफ्ट की रस्सी से नीचे उतर जाती है। पुलिस इधर उधर हो जाती है और वो इसका फायदा उठाकर वहां से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो मिलियन के घर पहुंचती है, देखती है कि हर तरफ मौत का मंजर है। उसके मरने से पहले उसे शदीद टॉर्चर किया गया था। एक बार फिर से उसका पूरा खानदान खत्म हो गया। वो मिलियन से बार बार माफी मांगती है कि उसे पहले ही उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। वो कहती है, मेरी गलती से इतने लोग मर गए, लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगी, अब सबको खत्म कर दूंगी। उस वक्त हम जेम्स को देखते हैं, जो अपने घर लौट कर आता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसके सामने कतालिया खड़ी होती है। उसने जेम्स पर बंदूक तान रखी होती है। वो जेम्स को एक फोटो दिखाती है लुइस की और कहती है, मुझे इसे मारना है, लेकिन CIA उसकी हिफाजत कर रही है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुमने मदद नहीं की तो मैं तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगी, जैसे मेरा किया गया। ये कहकर वो चली जाती है। जेम्स फौरन लुइस की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करता है। अगले दिन वो एक आदमी के पास जाता है और कहता है कि उसे लुइस के बारे में कुछ मालूमात चाहिए, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बताता। तभी हम देखते हैं कतालिया एक दूसरी बिल्डिंग में स्नाइपर राइफल के साथ तैयार बैठी होती है। वो उस आदमी के पास वाली दीवार पर फायर करती है। जेम्स कहता है, अगर एड्रेस नहीं बताया तो अगली गोली तुम्हारे सिर में लगेगी। आदमी डर कर एड्रेस बता देता है। जब कतालिया को एड्रेस मिलता है, वो अपने तमाम हथियार जमा करती है, अपने 2 कुत्ते साथ लेती है और निकल पड़ती है। दूसरी तरफ मार्को को भी पता चल जाता है कि कतालिया उस तरफ आ रही है। वो फौरन सबको अलर्ट करता है, लेकिन जब तक कोई कुछ करे, कतालिया दीवार तोड़कर अंदर घुस जाती है। हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं। किसी को भी कुछ समझने का मौका नहीं मिलता। मार्को लुइस को लेकर भागने लगता है, लेकिन कतालिया रास्ते में जितने भी लोग उसके सामने आते हैं, सबको मार डालती है। मार्को और लुइस देखते हैं कि उनके सभी आदमी एक एक करके मर रहे हैं। तभी मार्को एक ग्रेनेड कतालिया की तरफ फेंकता है, जहां एक बड़ा धमाका होता है। उन्हें लगता है कि कतालिया मर गई, लेकिन वो दूसरी तरफ से फिर से आ जाती है। वो सब लोगों को मारना शुरू कर देती है। मार्को लुइस को लेकर भागता है, लेकिन कतालिया उसके सामने आ जाती है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। मार्को अच्छा फाइटर है, लेकिन कतालिया के सामने टिक नहीं पाता। वो पहले उसके हाथ पांव तोड़ती है, फिर उसके गले में चाकू घोंप देती है। मार्को तड़प तड़प कर मर जाता है, लेकिन लुइस बीच में भाग निकलता है। वो नीचे पार्किंग में जाता है, अपनी कार में बैठता है और फुल स्पीड से निकल पड़ता है। चलते वक्त वो कतालिया को कॉल करता है और कहता है, मैं तुम्हें जल्द मरवा दूंगा, तुम नहीं जानती कि मेरी पहुंच कहां तक है। वो कहती है, मैं तुम्हारी कार में 2 कुत्ते छोड़ गई हूँ। तभी वो दोनों कुत्ते लुइस पर टूट पड़ते हैं और उसे काट काट कर मार डालते हैं। लुइस की मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। इसी के साथ कतालिया का बदला पूरा हो जाता है। वो डैनी को कॉल करती है। डैनी उससे माफी मांगता है और अपना प्यार एक बार फिर इजहार करता है। कतालिया भी उससे प्यार करती है और यहीं पे ये फिल्म खत्म होती है।